बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सबसे अहम बात यह कि इन केसेस की बढ़ती तादाद की वजह से कई बार सऊदी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगाई हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी सर फहरिस्त रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 दिसंबर 2021 से पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है और पाकिस्तान से बराह रास्त मुसाफरों को सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त दे दी गई है, जिसकी बुनियादी शर्त मुमलिकत पहुँचने पर 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर्स में गुजारने होंगे ताकि सऊदी अरेबिया में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी इस कोरोना वबा से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो अभी भी सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट्स के हवाले से हमें सवाल करते हैं कि सऊदी अरेबिया कोरोना के केसेस की बढ़ती तादाद की वजह से फ़्लाइट्स पर फिर पाबंदी तो नहीं आयद कर दी गई, तो हमारे तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए गुड न्यूज़ है कि सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि फ़्लाइट्स पर पाबंदी के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि सऊदी हुकाम फ़्लाइट्स पर फिर कोई पाबंदी लगाए, ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को रोकने या जारी रखने का फ़ैसला मुतलका अदारे हालात को देखकर ही करते हैं। नाजरीन, निजी टीवी के प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हुए तर्जमान ने मज़ीद कहा कि माजी के मुकाबले में सऊदी अरेबिया की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अब हम ज़ीरो पॉइंट पर नहीं हैं, बल्कि बहुत से मराहिल से गुजर कर बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और कोरोना वबा के हवाले से हुकाम तिबी बुनियादों पर बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह इस वबा से निपटना है और हालात को कैसे बेहतर बनाना है। सबसे पहले मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए वैक्सीन मुकम्मल करें ताकि ख़तरनाक वबा से महफूज रह सकें। और सऊदी अरेबिया में लोग बड़ी तादाद में बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि लोग अमल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत में 39 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और ये बूस्टर डोज उन अफराद ने लगवाई है जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए 3 या इससे ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। तो नाजरीन, आपको फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकाम कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है। एक और ख़बर में रियाद की सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए 7 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। इन अफराद के पास से 20.5 किलोग्राम नशा आवर मादा बरामद हुआ है। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा है कि अदारे को इत्तला मिलते ही उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया और बहुत जल्द टीम मुल्ज़मान तक पहुंच गई और 7 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 अकामा होल्डर्स हैं, जबकि 7वां विजिट वीज़े पर मुमलिकत आया था। नाजरीन, ऐसे पाकिस्तानी शहरी जिनको अपनी फैमिली का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि उनकी फैमिलीज़ उनकी वजह से कितनी परेशान होंगी, 7 पाकिस्तानियों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते अकामा लेबर कवानीन और बॉर्डर क्रॉस करने की खिलाफ वर्जी करने वाले 13,709 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी मुकीम तारकीन के लिए बहुत सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ऐसे गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके पास अकामा नहीं है या जिनके अकामे एक्सपायर हो गए हैं, और ऐसे गैर मुल्की जो अपनी कंपनी या कफील से भागे हुए हैं और उनके हरूब लगा हुआ है और जिनके अकामे पर मेना कोई और है और वो काम कोई और कर रहे हैं, यानी कि अपने प्रोफेशनल के मुताबिक काम नहीं कर रहे। उन गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और जो गैर मुल्की मुमलिकत से डिपोर्ट होते हैं उन्हें दोबारा न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज की सादत हासिल करने के लिए ही आ सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।